हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस। फ्रेंड्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना के लिए जो है पैट एग्जामिनेशन की घोषणा कर दी गई है। इससे संबंधित मैंने वीडियो भी बना दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कुछ चेंजेस किया है। उस वीडियो में मैंने कुछ बताए थे एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर के। अब आइए डिस्कस करते हैं जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का जो डेट है एंट्रेंस का, वो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिए। आप देख लीजिए कि नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो 5/3/2021 से 20/3/2021 तक जो है आपका जो है पैट का वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और 25/3/2021 तक जो है वो क्या बता दें कि लेट फ़ाइन के साथ 500 रुपया लेट फ़ाइन के साथ जो है आपका फॉर्म फिलअप होगा। और डेट की जो एग्ज़ामिनेशन की डेट की तिथि है, आपको बड़े से बॉक्स में यहाँ पे दिख रहा है। द डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन टेस्ट इज़ एंट्रेंस टेस्ट इज़ 11 अप्रैल 2021, यानी कि संडे को है 11 तारीख अप्रैल के 11 तारीख को, तो संडे को यह एग्ज़ाम है। अब आइए कि एग्ज़ाम की क्राइटेरिया के बारे में आप देख ही सकते हैं। आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% इन पीजी मार्क्स में 55% होना चाहिए। और अगर आपका जो है वो यूजीसी का जो है मार्क्स बेसिस एग्रीगेट इक्विवेलेंट ग्रेड बी है 7 पॉइंट स्केल के साथ, तो इक्विवेलेंट आपका जो ये रहेगा। अगर सीबीसीएस पैटर्न है या अदर पैटर्न को लेकर के, तो एससी एसटी और ईबीसी छात्रों के लिए और बीसी छात्रों के लिए, और साथ ही साथ दिव्यांग छात्रों के लिए तो 50% अगर एमए में आपका है, दिव्यांग छात्र हैं या बीसी छात्र हैं या ईबीसी कैटेगरी से आते हैं या एससी एसटी कैटेगरी के से आते हैं, तो आपको यह फ़ायदा मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट को लेकर के है, तो सब्जेक्ट को लेकर के आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप साइट पे देख लीजिए, जो सब्जेक्ट उसमें दिया गया है उसी से संबंधित आप देख सकते हैं। क्योंकि यह यूनिवर्सिटी जो है 2018 में स्थापित की गई थी, तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें ऐड धीरे धीरे हो रहे हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन से जो है वो रिटन टेस्ट से जो है उन छात्रों को छूट मिल गई है जो छात्र नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है, या इन सारे एग्ज़ाम में से किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाइड है, तो उन छात्रों को बस फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन उन्हें जो है रिटन टेस्ट से जो है वो एग्जम्पशन मिला है। उनको सिर्फ फॉर्म फिलअप करके पेमेंट करके उनको जो है इंटरव्यू में मौका मिलेगा, और इंटरव्यू के बाद सारी प्रक्रिया उनके लिए लागू होंगी। अब आइए बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा सीट खाली है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द अर्लियर पैट नीड नॉट अप्लाई अगेन। कुछ जो इम्पोर्टेंट नोटिस है उससे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट खाली हैं। तो कैंडिडेट जो कि पहले अप्लाई कर चुके हैं, आपको बता ही दिया गया था पिछले हमारे पुराने वीडियो में कि यह जो है दोबारा निकली गई है वैकेंसी। जी हाँ, पैट का जो एडमिशन टेस्ट हुआ है वो दोबारा निकाला गया है। पहले क्या हुआ था कि एक बार पहले निकल चुका है, ये एक बार जो है एंट्रेंस के लिए पहले एप्लीकेशन आ चुका है। उस समय क्या हुआ कि एग्ज़ाम हो भी गई, लेकिन जो है क्वेश्चन लीक होने के कारण एग्ज़ाम को फिर से रद्द कर दिया गया। तो जो छात्र पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उन छात्रों को एक बार फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है। जो नए छात्र हैं बस वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने पूरा वीडियो बना भी दिया है, और वहाँ से जा कर के www.ppup.ac.in के साइट पे जा कर के आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन सा जो है आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको साथ में रखने फॉर्म फिलअप के लिए, ये मैंने पुराने वीडियो में बता दिया है। आई बटन के साथ मैं इस वीडियो में लिंक कर दूंगा, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब एंट्रेंस की फ़ी मैंने उस वीडियो में बता दी है, तो आप देख लीजिए। जनरल के लिए 1500 लग रहा है, और एससी एसटी या रिज़र्व कैटेगरी हैं जो भी, तो उन छात्रों को 1000 रुपया फ़ी लगेगा। और अगर आप 20/3/2021 तक अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, तो आपको लेट फ़ाइन 500 रुपया देना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लेट फ़ाइन 500 रुपया आपको लगेगा। अब आइए पैटर्न को लेकर के बात कर लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, पैटर्न को लेकर के जो बहुत ज़रूरी बात थी, जो यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया है कि दोनों जो पैटर्न है एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो एमसीक्यू हो जाएगा। दोनों एग्ज़ाम का पैटर्न एमसीक्यू रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एमसीक्यू रहेगा। पेपर 1 में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और पेपर 2 में भी 50-50 के प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो आइए पूरी डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पैटर्न टेस्ट को लेकर के यहाँ पे है, पेपर 1 शैल कंसिस्ट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का सिलेबस जानना है तो हमारे BRB यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी के वीडियो में जाकर के आप वहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के वीडियो में मैंने बताया है कि रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो में आप रिसर्च एप्टीट्यूड के चैप्टर्स भी देख सकते हैं और आप चैप्टर वाइज तैयारी कर सकते हैं। अब आइए पेपर 2 के लिए बात कर लेते हैं। तो पेपर 2 जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट हो जाता है, जो आपके जो सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट के छात्र होंगे, अगर आप साइंस से हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो या बॉटनी या जूलॉजी आता है। तो उसके बाद अगर आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस में आप फ्रेंड्स जानते हैं SST वाले सेक्शन में, SST वाले सेक्शन में आपका हिस्ट्री आ जाता है, फिर आपका आ जाता है पोल साइंस आ जाता है, फिर ज्योग्राफी आ जाता है, उसके बाद सोशल साइंस आ जाता है। तो बहुत सारे जो है आपके सब्जेक्ट हैं। तो उन कंसर्निंग सब्जेक्ट से, और कॉमर्स के भी सब्जेक्ट हैं, तो उन कंसर्निंग सब्जेक्ट से आपको 50 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। और कोर पेपर 2, पेपर 14 और PG सब्जेक्ट प्रोग्राम कंसर्न, जो भी PG सब्जेक्ट के सिलेबस हैं उससे कंसर्न रहेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं इंट्रेंस के जो शेड्यूल है, इंट्रेंस का शेड्यूल आपको जो दिखा दे तो देख लीजिए कि इंट्रेंस शेड्यूल है 11/4/2021 को एग्ज़ाम होगा आपका। पेपर 1 जो है 11 बजकर शुरू होगा और 12:15 को ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप देख लीजिए कि 11 सुबह 11 बजे शुरू होगा और 12:15 में यह एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं पेपर 2 के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख लीजिए पेपर 2 जो है आपका 11:30 में स्टार्ट होगा और 1:45 तक पेपर 2 का एग्ज़ाम चलेगा। तो इस बार छात्रों को फ़ायदा है कि दोनों पेपर जो है, बोथ पेपर आर इन MCQ में है। दोनों पेपर क्या है, MCQ में है। तो आपको इस बार सब्जेक्टिव की कोई चिंता नहीं है। हमारे पुराने वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने वहाँ पे कुछ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के बताया था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया है कि इस बार के जो एग्ज़ाम होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। अब आइए टेस्ट के बारे में देख लेते हैं कि टेस्ट सेंटर जो है, टेस्ट विल बी हेल्ड इन पटना एट डिफरेंट सेंटर विच विल बी कम्युलेटेड थ्रू द वेबसाइट लेटर। यानी कि जो छात्र जो हैं पटना के बाहर से अगर एग्ज़ाम का भरते हैं, यानी कि दरभंगा हो गया, DBG हो गया या मुजफ्फरपुर हो गया, तो मुजफ्फरपुर हो गया, यानी कि बिहार के बहुत सारे ज़िले से, यानी कि शेखपुरा से हो गया, समस्तीपुर हो गया, मधुबनी हो गया, बेगूसराय हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया, कैमूर हो गया, कहीं से भी छात्र अगर भरते हैं तो पटना के डिफरेंट सेंटर, यानी कि पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उनका एग्ज़ाम का सेंटर मिलेगा। अब आइए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट को लेकर के कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट खाली हैं। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट खाली है। तो सबसे पहला हमारा हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आप देख लीजिए 47 सीट खाली है। पॉलिटिकल साइंस में 70 सीट है। ज्योग्राफी में 17 सीट है। इकोनॉमिक्स में 79 सीट है। साइकोलॉजी में 75 सीट है। सोशियोलॉजी में 17 सीट है। अब आइए बात कर लेते हैं होम साइंस में 10 सीट है। म्यूज़िक में 2 सीट है। फिज़िक्स में 53 सीट है। केमिस्ट्री में 75, बॉटनी में 33, जूलॉजी में 35, मैथमेटिक्स 40, फिलॉसफी 40, हिंदी 68, इंग्लिश 82, संस्कृत 28, उर्दू 23 एंड कॉमर्स 38। यानी कि टोटल 832 सीट जो हैं वो पैट एडमिशन में इस बार फिलअप किए जाएंगे, यानी कि भरे जाएंगे। अब देख लीजिए कुछ नोट है। PPU रिजर्व राइट टू इंक्रीज डिक्रीज वैकेंसी एड एनुअल सब्जेक्ट फ्रॉम द एबव टेबल। यानी कि कुछ भी घटा बढ़ा सकती है, वो PPU को अधिकार प्राप्त है। अब आइए रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया कैसी है, तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बी एप्लीकेबल ऑन द टोटल नंबर ऑफ सीट अवेलेबल इन ईच सब्जेक्ट एट द पॉइंट ऑफ एडमिशन। यानी कि रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है वो राज्य की, बिहार राज्य में जो भी रिजर्वेशन है BC के लिए, EBC के लिए, उसको फॉलो करके, उनको ध्यान में रख करके किया जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स
टेंटेटिव जो है कुछ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर के आपको पूरी डिटेल पढ़नी है तो आप ये पढ़ लें, पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। और लास्ट में देख लीजिए, किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग ऑफिस आवर तो आप क्या करें कि पीएचडी एडमिशन को लेकर के आप पीएचडी सेक्शन में जा कर के 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक वहाँ संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए कि यूनिवर्सिटी ने पूरी जो है कब जो आपका रिजल्ट निकलेगा, साथ ही साथ आपका जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर 6 मानी कि 6 तारीख को जो निकालना था, आप देख लिया कि कल आपको जो है वो एडवर्टीजमेंट के लिए न्यूज़पेपर में, यानी कि टाइम टू टाइम जो पूरी प्रक्रिया है आपको यहाँ पे दी गई है। तो इसका मतलब है यह यूनिवर्सिटी पूरे टाइम के मुताबिक पूरे ड्यूरेशन को फॉलो कर रही है और आपको पहले से ही पूरी एप्लीकेशन को लेकर के लेट फाइन कब तक जमा करना है, उसके बाद करेक्शन के लिए भी आपको मौका दिया जाएगा, एडमिट कार्ड कब निकाला जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट कब होगी, आंसर की कब अपलोड किया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू की डेट कब होगी, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट कब होगा, एडमिशन कोर्स कब होगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आइए देख लीजिए कि आप यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट आपको 6/3/2021 को निकाला जाएगा। फ्रेंड्स, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लें, क्योंकि अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पैट का एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं तो यह जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो को आप अंत तक देखिए। कमेंसमेंट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेंस 7/3/2021, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेंस विदाउट फाइन 20 यानी कि 20 तारीख तक है, 20/3 तक है। उसके बाद लेट फाइन के साथ आपको 25 दिन तक जमा करना है। उसके बाद किसी भी तरह की त्रुटि हो जाती है तो 26 से लेकर के 27 यानी कि 2 दिन आपको मौका मिलेगा, आपको किसी भी तरह की करेक्शन करनी हो तो। उसके बाद देख लीजिए कि 6/4 को जो है आपका 6/4 को या उसके बाद भी हो सकता है, 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, तो एडमिट कार्ड आपका निकाला जाएगा। पैट का एग्ज़ाम आपको पता ही है 11/4 जो मैंने बता ही दिया है। अपलोड आंसर की कब हो जाएगा, 14/4 को आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा। पब्लिकेशन फॉर पैट रिजल्ट जो है आपका पैट रिजल्ट जो है 25/4 को निकाल दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट को जो है 28/4 से लेकर के 4/5 तक यानी कि 4 मई तक बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है 15/5 यानी 15 मई को निकाला जाएगा। और एडमिशन इन कोर्स वर्क जो है 20/5/2021 से 30/5/2021 तक लिया जाएगा और पूरा फाइनल जो है आपको 5/7/2021 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप देख सकते हैं, यह पूरी ऑफिशियल न्यूज़ है और यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑफिशियल लोगों के सिग्नेचर भी हैं। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है पैट एडमिशन को लेकर के तो आप 821083364743 इस नंबर पे कॉल करके आप सारी समस्या का समाधान ले सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखा कि मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है और आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है मैंने उसको लेकर के भी पूरा आपको बताया है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी थी फ्रेंड्स। थैंक यू।